All right. Now kindly start recording. अच्छा ऑल राइट प्लीज ये अली ये एनोटेशन ना करें। प्लीज अली एनोटेशन मत यूज करें प्लीज। ठीक है, अनलेस कि आपको कहा जाए। ऑल राइट, ऑल राइट। सो हियर इज द थिंग आपसे। um, जी, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सो विच रूल इज दिस जो आपके सामने लिखा हुआ है? जी, चेन रूल। चेन रूल। राइट, और चेन रूल क्या कहता है कि मैंने अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी पावर को नीचे लाऊंगा। ठीक है, यानी पावर नीचे आएगी। ये नजर क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? नजर क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? तो यार आप लोग बोलेंगे नहीं तो लेक्चर नहीं होगा। हाँ जी। यार बोलोगे नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। नजर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल होता है ना, तो पावर नीचे आती है। तो ये पावर तो नीचे नहीं आई। और पावर नीचे, चलो पावर तो नीचे नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, वो डिनोमिनेटर से कट हो गई है। शाबाश। ठीक है। अच्छा काइंडली आप जो भी आप हैं, आप सारे के सारे मेक श्योर करें कि जिस जगह बैठे हो वहाँ पे खामोशी हो। ठीक है। और आप लोग बोलने के लिए स्पेस बार की प्रेस करेंगे और बोलेंगे। स्पेस बार की प्रेस करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, सारे एक बार तो बोलें प्लीज। हेलो। हेलो। ओके हेलो। सर। हेलो। जी सर। हेलो सर। हेलो। 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 एक्सलेंट, हेलो। एक्सलेंट। किसी की तरफ से शोर नहीं आया, इसका मतलब एवरीवन इज सिटिंग on some quiet place which is required. So every one of you should sit on a quiet place. ठीक है। ऑल राइट, सो मेक श्योर कि आप काइंडली ऐसे ज़रूर करें, क्योंकि वो अगर क्वाइट प्लेस नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आपके सामने ये चेन रूल दिया हुआ है डेरिवेटिव का। ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने हमने बड़ा मजे का जो अपने फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़े थे, जिसके दो पार्ट्स पढ़े थे। और वो क्या थे, कुछ जल्दी से स्टेट कर सकता है कोई? पहला रूल क्या था कि आपके पास एक, आपने अगर इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन को, ठीक है, लेट्स से सम ए से लेकर कहाँ तक, एक्स तक। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? जी बताएं। दैट इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जी, कैपिटल कैपिटल एफ। एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। नहीं, हाँ दैट इज ऑल्सो वन रूल। वो तो होता है ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, दैट इज करेक्ट। बट देर वॉज अनदर थिंग। अच्छा, सेकंड रूल जो बड़ा मजेदार था वो ये था कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आप क्या निकालना चाहते हैं, आप उसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं ए से लेकर कहाँ तक, एक्स तक। दिस वाज पार्ट टू। और पार्ट वन क्या था कि आप अगर किसी भी इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और ये क्या आएगा, ये वाली जो अपर लिमिट है वो इधर आएगी। ठीक है। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यस। रिजल्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट।
ठीक है, सही है, कूल, Yes, sir. गुड, ऑल राइट। सो नाउ हियर इज द थिंग, वो ये कि अगर आपको ये, सो लेट मी सेव दिस, सो सेव कर लेते हैं, सेव एस पीएनजी, और इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा, अब चेन रूल क्या कहता था डेरिवेटिव का? वो ये था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ले रहे हैं। अब वो फंक्शन क्योंकि यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले उसकी पावर का डेरिवेटिव लें, और फिर क्या करें, डी बाई डी एक्स निकालें इस फंक्शन का जिसका वो कंपोज हुआ है, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ऑलराइट। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमने की थी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपने डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, अंडर रूट में लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 4x है, ठीक है, व्हाट विल यू डू? अब ये बेसिकली अंदर फंक्शन बना हुआ है ना, इसकी पावर 1/2 है, सो ऑल यू हैव टू डू इज 1/2, क्या करेंगे बताएं मुझे, इस वाली जो भी चीज है इसकी पावर 1/2 -1 हो जाएगा, 1/2 -1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट में ये जो भी चीज है यही आ जाएगी, यानी x टू द पावर क्यूब प्लस 4x, ठीक है, इनटू क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, अंदर वाली चीज का एक्स डेरिवेटिव, स्क्वायर प्लस 4। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू x 3x स्क्वायर 3x प्लस square plus प्लस 4. 4, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा, अब इसी को दोबारा देखें कि इमेजिन, इमेजिन ने जो अपना एंटी डेरिवेटिव का रूल पढ़ा था, वो ये था, व्हाट इफ कि मैं कहता हूं कि मैंने क्या करना है, मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, ऑलराइट। सो आइडियली व्हाट इट शुड बी, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यानी एंटी डेरिवेटिव रूल के तहत हमारा ये होना चाहिए कि अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव लूं तो एंटी डेरिवेटिव ये आना चाहिए, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर एक फंक्शन है जो जिसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी अगर कोई फंक्शन है, या इसी को मैं एक और तरीके से कहता हूँ कि एक फंक्शन है जिसका मैंने एंटी डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है, और अम, यानी आप ये कहना कह लें कि मैं कहता हूं कि एक फंक्शन है जिसका हाउ टू से इट, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, कि एक फंक्शन है जिसका मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटेग्रल निकालना चाहता हूँ, या मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका यानी जिसका अगर मैं क्या कहना चाहिए, जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता हूँ, दैट्स व्हाट इट सेज, ठीक है, तो वापस चलते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे आ गए, ठीक है, सब में लिखते हैं, ऐसे करते हैं, मैं लिखने वाला काम यहाँ करता हूँ ताकि वो डिस्ट्रॉय ना करना पड़े, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस तस्वीर को देखें, सो व्हाट यू वांट टू डू इज कि लेट्स से अब आपने इस चीज का क्या करना है, इंटीग्रल लेना है, ठीक है। सो व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग दिस, एक फंक्शन है जिसका मैंने इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, और अगर वो सामने मौजूद है
तो इसका जो इंटेग्रल होगा, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव होगा, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा दिस फंक्शन बैक। ठीक है, ठीक है। एंड यू शुड बी एबल टू absorb दिस थिंग कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एंटी डेरिवेटिव इज टेलिंग अस। ठीक है, कि जैसे चेन रूल था, तो चेन रूल में आपको उसके साथ उसका क्या लिखना पड़ता है, उसके अंदर वाली चीज का जो जिसका वो कंपोजिशन हुई होती है, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, रखना पड़ता है। और यहाँ पे अगर वो पहले ही डेरिवेटिव वहां मौजूद है, तो मुझे एसेंशियली क्या करना है, मुझे सिर्फ इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे काफी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस। जी, सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैंने वो निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सी आई फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। इसको मैं कॉपी करता हूँ और लेट्स से मैं इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? जी, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। कैसे करेंगे? सर पहले ये चेक करेंगे उसका डेरिवेटिव सर बायर है कि नहीं, जी, जिसका हमने निकाला है। बिल्कुल ठीक बात। तो बेसिकली अब इसके जो रूल है वो ये कहता है कि आप ऐसा करें, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें। सो व्हाट यू डू इज कि आप अंदर वाली चीज को u पुट कर लें। सो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, एंड व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज कि अगर मैं इसको du करूं तो du किसके बराबर हो जाएगा? या इसको मैं कहता हूं du बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा 3x 3x प्लस 1। स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा? One. प्लस वन। ठीक है, और अब मैं dx को वहां पे ले जा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वन dx। ठीक है, काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें और कोशिश क्या करें, जब बोलें तो बोलने से पहले स्पेस की प्रेस करें फिर बोलें। ठीक है, ताकि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए। ठीक है, ऑल राइट। सो एसेंशियली हमने ये कर लिया। ठीक है, और अब अगर आप सवाल देखें तो उसमें ये वाली चीज इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हम पुट कर देते हैं, और ये वाली चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। So essentially this integral will become u to the power 5 du. And now it is very easy to compute. What is that? U to the power 6 divided by 6 plus c. I hope everybody understand. ठीक है, Yes. यस सर। यस सर। गुड। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट, लेट मी मूव फॉरवर्ड। और अगेन अब हम वापस चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। और प्लीज जल्दी से, आपका 1 मिनट है सवाल को सॉल्व करें। You have 1 minute to solve this. Your time starts now. 4:34. प्लीज, ये सारे आपके जो काम करने को दिए गए हैं वो क्विजेज हैं, और वो आपने इकट्ठे जमा कराने होंगे। शाफे आपने क्विज बना देना है। उन सब जो भी आपके होंगी तस्वीरें लेंगे आप एंड में, और तस्वीरें अपलोड कर देंगे। ठीक है, जल्दी करें प्लीज। If you have a question, you need help, let me know. I'm here to help you.
ऑलराइट जी, स्टॉप राइटिंग। ये जरूरी तो नहीं है सर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें सर, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, जो मैंने बताया वही यूज करना है फिलहाल, जो ठीक है। ऑलराइट, सो स्टॉप राइटिंग प्लीज, यू कैन कीप वर्किंग, ठीक है, बट लेट मी हेल्प यू विद दिस, ठीक है। सॉरी, ये रहा, सो लेट मी टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, और लेट मी गो टू द स्लाइड, कंट्रोल वी। ऑलराइट, सो हाउ विल आई सॉल्व इट, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज, let me put this thing to be, let me change the color, so 2x plus 1 को मैं पुट कर देता हूं u के बराबर, ठीक है। so let me take d by dx on both side, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 के। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो du इज इक्वल टू 2 टाइम dx, ठीक है। अब 2 तो वहां पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ dx लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं dx इज इक्वल टू du by 2, ठीक है, और हम ये पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u की पावर 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू, सॉरी नॉट 2, du डिवाइडेड बाय 2, ओके। 1/2 को हम बाहर ले जा सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा u की पावर 1/2 du, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा u की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, ठीक है। दैट्स माय आंसर, कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। So here is the substitution method. What it says is this, okay, let's say you have a, so let's say you have a function, ठीक है, and what you do is, आपके पास एक बेसिकली फंक्शन f था जिसके, जो कंपोज हुआ था gx के ऊपर, ठीक है, और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, और साथ ऑफ कोर्स आपने x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव उसका डिफरेंशियल लिया हुआ है, ठीक है, राइट, जो गैप है वो लिया हुआ है, और इसके ऊपर आप इंटीग्रेट करें। सो दैट इज इक्वल टू कि आप इंटीग्रेट करें सिर्फ और सिर्फ किसको, एफ यू को और डी यू को, ठीक है। दैट्स व्हाट सब्स्टिट्यूशन रूल इज टेलिंग अस, ठीक है। ये इन्हें भी हमने देख लिया, ठीक है। ऑलराइट, सो मेथड कैसे काम करता है, हम करते हैं कि पहले हम उस जो जी एक्स को यू पुट करते हैं, ठीक है, इसका ये लेफ्ट साइड डी यू हो जाएगी, डी एक्स को हम वहां लेंगे, और इसका हम पूरा का पूरा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, फेड अवे कर जाता है, ठीक है, एंड वी ऑब्टेन दिस फॉर्म, एंड व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, एंड समटाइम व्हाट वी डू इज वी रिप्लेस इट बैक, ठीक, एक्चुअली वी हैव टू रिप्लेस इट बैक। फॉर एग्जांपल, ये इस तस्वीर में आई डोंट नो, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, और वो ये है कि 1/2 यहाँ पे आपको रिप्लेस भी करना पड़ता है, मतलब ये कि प्लस सी, बेटा यू मेरा क्या था, यू मेरा क्या था, 2x plus 1. तो यहाँ पे हमें 2x plus 1 भी लिखना पड़ेगा, which means 3/2 over 2/3, which is को मैं 2/3 कह सकता हूँ, ठीक है। इसको हम मजीद थोड़ा सॉल्व आप खुद कर लें, ठीक है। सो फार सो गुड। सिमिलरली ऊपर भी आप देखें तो ये जो मैंने सॉल्व किया, इसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग थी, बोले कि आई हैव टू पुट बैक u, एंड दैट इज, ये क्या हो जाएगा, x to the power cube plus x की होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, ठीक है। ऑलराइट, सो डू नॉट फॉरगेट द लास्ट पार्ट, रिप्लेस u by g of x again, ठीक है। सो फार सो गुड, Yes. Yes, एवरीबॉडी sir. अंडरस्टैंड, Yes. ठीक है, यस सर, गुड, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प बता देता हूँ, वो ये कि आई होप यू रिमेंबर कि, आई होप यू रिमेंबर कि हमारा डेरिवेटिव ऑफ
टेंजेंट एक्स जो था वो बराबर था किसके, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एंड द हिंट इज देयर। शाफे, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? नहीं सरफराज, मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? अपनी और नया नायाब, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं? जी वो कर रही है, राइट से शो हो रहा गुड। काइंडली आप वो ना पीसी वगैरह हिलाएगा नहीं, वरना खराब हो जाएगा। यू जस्ट लुक एट द स्क्रीन, वरना फिर मसला हो जाएगा आपकी आपकी स्क्रीन को। योर व्यू इज इंपॉर्टेंट। योर व्यू विल शो मी एग्जैक्टली जैसे अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो काइंडली इसको चेंज ही ना कीजिएगा, वरना खराब हो जाएगा जी। हाउ विल वी डू दैट? प्लीज, यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस, प्लीज। All right, so let me solve it in front of you. So what I will do is I will take the screenshot for this and let me save it here. All right, so how will I solve it? जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? All I will be doing is this कि पहली बात मुझे इसको u पुट करना है। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1। ठीक है, so du is equal to 5 dx and that is already there. So I have to integrate क्या, secant u square। ठीक है, all right, और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, सॉरी du, and that is equal to secant square u का जी किस जो है आ, किस चीज का डेरिवेटिव है? टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव। tan u, तो sir. यहाँ आ जाएगा टेंजेंट u। ठीक है, और प्लस c आ जाएगा। यू हैव टू पुट दिस बैक। टेंजेंट यहाँ क्या आ जाएगा? 5x X plus प्लस 1. 1 प्लस, हो गया। so far so good। ठीक है, यस। गुड। सो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस टू सी। ठीक है, उसके बाद ये है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस। ऑलराइट, हाउ विल यू शो दिस?
So you have 1 minute to solve this. And the hint is, look at this and this. ठीक है? All right. यानी कि इसको देखना है आपने पहले और इसको देखना है. ठीक है? Start. सर माइक म्यूट है. All right, stop writing. Control V. यहाँ लेके आते हैं. ठीक है? और हम क्या करेंगे? हम यहाँ जाते हैं. जी. So what we're going to do is, let's say let u is equal to x to the power cube. So this comes out to be du is equal to 3x square dx. Okay? All right. अगर ये थोड़ा सा गलत हो गया, du. ठीक है? So x square dx is equal to du divided by 3. ठीक है? We're good to start. यहाँ आ गए. यहाँ आके हमने e to the power u किया और ये हो गया du divided by 3. ठीक है? And that comes out to be 1/3 e to the power u plus c. Okay? So let's put it back. E to the power, क्या आ जाएगा? e की पावर x cube plus c हो जाएगा. Does it make sense? ठीक है? और मैं आपको एक और बात बता दूं. अगर ये यहां पर ना होता तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते थे. जो ये बात याद रखें. अगर ये यहां पे ना होता तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते. ओके? इट्स वन ऑफ दोज फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकला जा सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यानी हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है वो इस चीज के ऊपर बेस करता है कि हम जिस चीज का इंटीग्रल लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव मुझे पता है, राइट? अगर मुझे पता है तो फिर मैं वापस पीछे जा सकता हूं. आई होप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मेक सेंस टू यू. ठीक है? ऑलराइट. यानी जिस चीज का हम इंटीग्रल लेने के लिए जा रहे हैं, अगर वो जिस चीज का डेरिवेटिव है से निकलता है तो फिर मैं ये बात कर सकता हूं. ठीक है? ओके? जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये बात करता है. ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यही कह देता कि आपने इसका इंटीग्रल निकालना है, यानी e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है, तो आप इसका इंटीग्रल नहीं निकाल सकते. ठीक है? हाँ, अगर आपको कह दिया जाए कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालो, यानी कि मैं कह दूं लेट्स से 2 से लेकर 10 तक का इंटीग्रल निकाल, तो ये आप निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? रेमन सीरीज है. रेमन सीरीज से निकाल सकते हैं. ओके? राइट?
और उस पे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास, अगर आप उसकी बात करें फॉर एग्जांपल, सो लेट मी टेक क्रोम आउट। ठीक है, आपके पास जो जबरा है तो फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेक दिस। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, एंड एक्चुअली इट इज ए नाइस क्वेश्चन, बट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन ले लें कि चैट जीपीटी से पूछें इसका मैंने इंटीग्रल करना हो तो कैसे करूंगा। ठीक है, मैं आपको जो जबरा पे करके दिखाता हूँ। सो जबरा क्लासिक, सो लेट मी ड्रॉ दैट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन तो ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, और मैं कहता हूं e टू द पावर x टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटेग्रल निकालना है। ठीक है, इंटेग्रल ले लेते हैं। इंटेग्रल के लिए मुझे फंक्शन बताना पड़ता है, यहाँ फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, उसका स्टार्ट बताना है, उसका एंड बताना है। सो लेट्स टेक दिस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि, यानी फॉर बाय द वे, पहले पहले हम ये करते हैं, यानी इसका ओवरऑल इंटीग्रल निकालने की कोशिश करते हैं ना। सो लेट मी से ओनली फंक्शन एफ। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूं तो ये क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये देख रहे हैं क्या कह रहा है, इसने फौरन ही आपको कुछ करके दिखाया है। कह रहे हैं बस एक फिक्स लिमिट में निकाल सकते हैं उससे, हाँ, मैं से उससे पे नहीं फिक्स, निकाल सकते। बिल्कुल सही बात। अगर आप कहेंगे, मुझे लिमिट कहेंगे तो मैं उसमें निकाल दूंगा आपको। तो एक्चुअली इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसे कहते हैं कि लेट से मुझे 0 से लेकर कहाँ तक निकाल दो, लेट से 1.5 तक निकाल दो, 1.5 तक निकाल दो। ये देखें जी, ये एरिया निकला है, और ये एक्चुअली इसने रेमन सीरीज लगाई है। ठीक है, राइट, और देखिए कितना आंसर आया है, 4.06 आया है ना। और मैं आपके सामने इसको, वो क्या क्या था उसका, अब अगर मैंने अपर लिमिट करनी हो तो कैसे करेंगे, अपर सम। ठीक है, क्या कहना पड़ता है मुझे, फंक्शन, फंक्शन में मैं एफ कह देता हूँ। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। और स्टार्ट एक्स वैल्यू क्या करते हैं हम, लेट से मैं कहता हूँ 0, और एंड वैल्यू क्या करेंगे, लेट से 1.5। ठीक है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने करने हैं, लेट से मैं कहता हूँ मैंने 50 करने हैं। ठीक है, यू कैन एक्चुअली सी कि इट इज बिकमिंग क्लोजर टू 4.06, एक्चुअली 4.1 आया है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। यस। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपको बहुत जरूरी बात समझने की ये है कि अगर मैंने किसी चीज का, सो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो आपको हेल्प देता है, वो ये हेल्प देता है कि अगर जिस चीज का हमने इंटेग्रल निकालना है, अगर उसका एंटी डेरिवेटिव मुझे पता है, उसका मुझे डेरिवेटिव मुझे पता है। ठीक है, तो अगर मुझे, यानी ये फंक्शन जिसका मैं इंटेग्रल निकाल रहा हूं, ये किसका डेरिवेटिव है, अगर ये चीज मुझे पता है, तो फिर मैं बड़े आसानी से इसका कंप्यूटेशन निकाल सकता हूं। ओके, वो कैसे, कि मैं जाऊंगा उसका उसके डेरिवेटिव के पास, और उसके डेरिवेटिव को इस जगह कंप्यूट करूंगा, माइनस में उस जो है वो उसकी दूसरी बाउंड पे कंप्यूट करूंगा, और उन दोनों को माइनस कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऑलराइट, अनस आप इधर हैं। जी सर। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है, या मैंने कोई गलत बात तो नहीं बता दी, कह दी। सर ये इस तरह यू लेते हैं हम, ठीक है, हमें इस तरह एक्स स्क्वायर था, हम्म, उसको भी तो ले सकते थे ना, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो तो उसका उस वैल्यू को यू बनाना है। सेकेंड, सर जिस तरह एक्स स्क्वायर ई और मल्टीप्लाई बाई ई पावर एक्स क्यूब था, ठीक है, इसमें एक्स हम्म, क्यूब का डेरिवेटिव मिला हुआ है हमें, बिल्कुल मिला हुआ है। ठीक है, एक्स, लेकिन वो 3x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हम्म, कांस्टेंट यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा यू नहीं ले सकते जिसको लेने से कोई एक्स की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी पड़े। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 100% ठीक बात। ठीक है, यानी वो पूरा का पूरा फेड अवे हो जाना चाहिए, और यस। कांस्टेंट्स बाहर आ जाने चाहिए,
तब वो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है। और प्लीज अपने दिमाग में इसकी ना, ये इसकी ट्रांसलेशंस बना लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं बताऊं, एग्जाम में एक सवाल मैं आपको दूंगा कि ऐसा ये फंक्शन दिया हुआ है, जो यूज वट एवर यू वांट टू डू, आपके पास लैपटॉप भी होगा, ठीक है, और आप इसका एरिया निकाल कर दिखाएं। ठीक है। और उसका शायद इंटीग्रल निकालना आसान ना हो। ठीक है। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? तो वो कैसे निकालेंगे यार? इट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, और उसको शायद सॉल्व करना इतना आसान ना हो, और वो हम रीमन सम करके कर सकते। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आई मीन वी शुड अप्रिशिएट कि कितने सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हमें रीमन सम के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ऑल वी नीड टू डू इज कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें पता है कि ये फंक्शन डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को पकड़ेंगे, यानी उसके एंटी डेरिवेटिव को पकड़ेंगे, और उसको उसकी दो बाउंड्री के ऊपर सॉल्व करेंगे, एंड वी आर डन। ओके। ऑलराइट, ये इसका पार्ट, जो फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट 2 है। और अगर एक और जो खूबसूरत बात, जो पहला फंडामेंटल थ्योरम है, वो कैसे प्रूव करता है? वो ये कहता है भाई, अगर तुम्हें लिमिट नहीं, तुम्हें इन्फिनिट के लिए चाहिए, तो वो भी मैं तुम्हें निकाल के दे सकता हूं। ठीक है। यानी ए से एक्स तक जा रहा है, और एक्स मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं वो भी निकाल के दे सकता हूं तुम्हें। ठीक है। फिर एक्स पी विल बी सम वेरिएबल, तो उसकी फॉर्म में भी निकाल दो। वो पहला पहला थ्योरम में वो निकाल देता है, पहला पार्ट है वो निकाल देता है। ठीक है। लेकिन ये इसका तभी पॉसिबल है कि जब वो फंक्शन जो अंदर मौजूद है उसका वो मुझे पता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है। यानी देयर एग्जिस्ट एन एंटी डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है, जिसका हम इंटीग्रल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके। ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको ना एक और बात भी थोड़ी सी याद कराता हूँ। असल में ना, आई थिंक मैंने उस पर कुछ छोड़ा था, बट लेट मी ट्राई टू लुक एट इट। वो ये, आई होप कि मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, पता नहीं आपने वो देखी या नहीं देखी। और मैंने कहा था इसको वो एक और तरीके से देखता है। वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल, आपको याद है हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि मैंने मेरा पास ये एक कर्व है, ठीक है, और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ यहां से लेकर यहां तक, सो ए से लेकर बी तक। ठीक है। अच्छा, अब मैं बेसिकली पार्ट 2 प्रूव करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, हमें क्या कहता है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या कहता है? वो ये कहता है, जो पार्ट 1 है वो क्या कहता है, कि मैं कोई भी एक्स लूं बिटवीन दिस। ठीक है। तो वो कहता है, और ये फंक्शन जो है, मुझे पता है कि ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। जो कि बेसिकली इस फंक्शन का क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर, तो बेसिकली हमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं इस फंक्शन का, ठीक है, तो वो बराबर होता है किसके? आपको याद होगा, हमने कहा था अगर डेरिवेटिव लेता हूं मैं जीरो से लेकर एक्स तक, और ये हमारा इंटेग्रल था, ये एक्स को डी कर देते हैं, डी टी, तो ये किसके बराबर था? बताएं मुझे, ये किसके बराबर था? ये बराबर था किसके? एफ एक्स के बराबर होता है। ऐसी है ना? ऐसी है ना? Yes. ठीक है। और ये जो एफ एक्स है, ये हमारा एक्चुअली एफ डैश एक्स। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, एक और काम करते हैं, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं एफ डैश एक्स को कैसे लिख सकता। अच्छा, बाय द वे एक और काम करते हैं, और ये काम ये करते हैं कि इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये नहीं कि ये हो जाएगा, ये है एक्स नॉट जो कि ए के बराबर है, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, और डॉट डॉट, 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 ये हमारा है एक्स एन। ठीक है। और ये जो एफ एक्स है, ये हमारा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और डॉट 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 डॉट, ये हमारा है एक्स एन। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर, तो बेसिकली हमें
ऑलराइट, so far so good, everybody understand? ठीक है, अब मैं आपके सामने बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ, ठीक है, और वो ये है what I am trying to prove कि एक्चुअली मैंने इसके रिमान सम करने हैं, है ना, यानी एसेंशियली मैं इन 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 के मैंने रिमान सम करने हैं, ऐसे ही करना है ना, ये है, जब मैं एरिया निकालने की बात करता हूं तो मैं इसके रिमान सम निकालने की बात कर रहा हूं, है ना, यही निकालने की बात करता हूं ना, ठीक है, और मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं इस सारे इस एरिया को निकालने में, ये एक्चुअली इंटेग्रल की डेफिनेशन है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, so let me change it to some dark blue, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जो मेरा फंक्शन की डेफिनेशन है, जो फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, बताएं प्लीज, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा किसके, बताएं मुझे प्लीज, F of A. एफ ऑफ ए, यानी कि क्या आ जाएगा एफ ऑफ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ ए ओवर क्या, ये जो भी है डेल्टा एक्स, ऐसी है, ऐसी होगा ना, है ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बेटा एफ ऑफ, बताएं बेटा, एफ एक्स टू माइनस, बताएं बेटा, एफ ऑफ, बता दो यार क्या हो गया, X1. एक्स वन, है ना, आगे आ जाए, डिवाइडेड बाय क्या होगा अगेन डेल्टा एक्स, है ना। अच्छा, इसी तरह मैं बाकी भी ले सकता हूं, अब मुझे ना आखिरी सेकंड लास्ट बताएं, ये वाला, लेट्स से ये वाला बताएं, ये वाली रेक्टेंगल बताएं पहले, इसका क्या होगा, ये होगा कि ये माइनस ये, है ना, एक्चुअली ये माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, हाँ जी बताएं, क्या आ जाएगा एक्स, Xn minus 1. एक्स एन माइनस वन माइनस एफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो राज थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर लें मैं कर लेता आपकी। हूँ, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा आखिरी क्या होगा, वो होगा एफ एट बी माइनस एफ एट एन माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ऐसी है, किसी को एतराज तो नहीं, है ना। अच्छा बाय द वे ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं, ऐसी है, ठीक है। एसेंशियली मुझे जब एरिया निकालना है तो उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है ना, क्योंकि एसेंशियली मुझे क्या करना होता है, मुझे करना ये होता है बेटा कि जो भी मैंने डेरिवेटिव निकाला है, सो बेसिकली मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी तुम्हारा एफ डैश एक्स होता है इसको तुम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करो और ये ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दो, यही तुम निकालना चाह रहे थे ना, कि हर पॉइंट पे तुम्हारे उस एंटी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसके ऊपर तुम्हारा जो भी वैल्यू आती जा रही है उन सारों के रीमान सम को ऐड कर दो, यही कह रहे हैं ना हम, ओके। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, देखिए मेरी बात सुने, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा से वही वाली एग्जांपल लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरी एक कार है जो कि इस तरह यहां से लेकर चलती हुई जाती है और यहां तक जाती है, ठीक है, तो कितने डब्बे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ नौ और ये 10, तो यहां तक जाती है, ठीक है। तो हम एसेंशियली क्या करते हैं, हम ये कहते हैं अच्छा मुझे बताओ इसकी एवरेज स्पीड यहाँ कितनी है, ठीक है, यानी जो भी स्पीड है जो कि डेरिवेटिव है, ठीक है, तो मैं कहते हैं हम यहाँ पे जो भी तुम्हारा डेरिवेटिव निकला यानी जो स्पीड निकली है, ठीक है, यानी स्पीड को हम किससे कर देते हैं, लेट्स से स्पीड को मैं एफ एक्स से कह रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके इंटरवल से, है ना, और इंटरवल क्या है, इंटरवल है डेल्टा टी, फिर मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड इंटरवल को पकड़ूंगा उसके साथ भी यही करूंगा, बेसिकली उसका डेरिवेटिव है,
है ना? एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे स्पीड को उसके क्वांटा से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है ना? और यहां पर भी मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने जो भी मेरा जनरलाइज्ड मेरा जो फंक्शन निकला है, ठीक है, मैं ऐसा क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है। और डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है? डेरिवेटिव डेफिनेशन कहती है कि दिस एक्चुअली दिस, कि जो भी मेरा एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, उन दोनों को तुम क्या करो, इनको तुम इस बात पे माइनस करो, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कर दो, ठीक है। ये दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एक्स, डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेफिनेशन। अच्छा, अब इस समेशन को, अब मैं एसेंशियली मैंने क्या करना है, मैंने इन सारे को रिमान सम करना है, ठीक है, इन सारों को मैंने सम करना। अच्छा, इस सब को गौर से देखो। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं और दिखाता हूं। अच्छा, ये देखें, ये डेल्टा एक्स तो बाहर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये डेल्टा एक्स बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब डेल्टा एक्स तो मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज क्या बच जाएगी? ये बच जाएगी एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये क्या बच जाएगा? प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। और कैन यू गिव मी कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्या होगा? होगा एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है, ठीक है। और सेकंड लास्ट जो थी वो क्या थी? प्लीज मुझे दोबारा बताएं, ये इन दोनों को देख के बता दें। तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी एफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ एक्स एन माइनस टू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? प्लस एफ डी, क्योंकि आखिरी जो है वो हमें मुझे पता है एंड पॉइंट है, माइनस में एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब इस समेशन को थोड़ा गौर से देखो, बड़ी खूबसूरत चीज हुई है। क्या खूबसूरत चीज हुई है? गौर से देखें। कोई कटिंग हो रही है यहाँ पे? यस। कौन सी कटिंग हो रही है? ये एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव है, ये एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव है, ये दोनों कट गए। ये एफ ऑफ एक्स टू जो है, ये कैसे कट गया? इससे कट गया। ये एफ ऑफ एक्स थ्री जो है वो इससे अगले आने वाले से कटेगा। और ये एफ ऑफ एक्स जो टू है, ये इससे पिछले वाले को काटेगा। ये जो है इसको काटेगा। विच वन विल बी रिमेनिंग? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। हमने पूरा का पूरा टॉपिक इसके ऊपर करना है, बहुत सारी समीशन इसके ऊपर हम करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड दैट इज व्हाट the fundamental theorem of calculus is telling us. So what a nice proof. ये वो प्रूफ है जो उसने दिया था, जो मैंने वीडियो नहीं भेजी थी, वो जो पेम नाम था उसका, डॉक्टर पेम, उसने बड़ा खूबसूरत प्रूफ दिया हुआ है। उसको प्लीज लुक एट दैट, दिस इज वेरी नाइस प्रूफ, ठीक है। और आज के होमवर्क में आपका शामिल है, आपने ये प्रूफ देना है, ये फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना खूबसूरत बात है कि जो दरमियान वाला सारा रीजन है वो एक दूसरे को क्रॉस ऑफ कर देगा, ठीक, क्योंकि वो जो यहां से ऐड होगा तो ऐड हो रहा होगा, यहां से होगा तो यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सो इन ए वे व्हाट इट विल गोइंग टू डू इज इट गोइंग टू क्रॉस ऑफ एवरीथिंग बट अदर देन द टू एजेस, ठीक है, और वो रह जाएंगे, ठीक है। सो वेरी नाइस एलिगेंट आइडिया, ठीक है, ऑलराइट, कूल। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी 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 कुछ सवालात कर लेते हैं। और वो मेरी किधर गई मेरी स्लाइड्स? स्लाइड्स कहाँ गई? यहाँ है स्लाइड्स। ओ यार, स्लाइड्स कितने गई हैं? ये, ठीक है, तो ये हमने कर लिया था, आगे चलते हैं। ये भी हमने कर लिया था। अच्छा हाँ, अब कुछ छोटे छोटे जल्दी जल्दी सवालात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। काइंडली लुक एट देम। अरे, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको, या मैं इसको बड़ा करूँ? थोड़ा जूम इन कर। जूम इन कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू एवरी एग्जाम्पल वंस।
ठीक है। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो एसेंशियली आपने क्या करना होगा, इसमें आप क्या पुट करेंगे, 2x+1 को यू पुट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हाँ, इसको अगर आप देखें तो 2x+1 को पुट करेंगे, ये बन जाएगा, और फिर ये एसेंशियली अगर आप देखें तो ये एक्चुअली ये पूरी की पूरी चीज जो होगी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट। ठीक है, और सिमिलरली अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर चलते हैं। सो प्लीज लुक एट दिस एग्जांपल, ये जो ऊपर है ये इसने वही सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो अब अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी मैथमेटिकल है, ये असाइनमेंट में तो आ सकती है, एग्जाम में इस तरह की चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि उस पर कुछ अनलेस कि मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटेग्रल निकालना है। अब असल मसला ये कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटेग्रल नहीं होता, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि साइन स्क्वायर एक्स को इस 1 डिग्री कम वाले उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, कि ये डबल एंगल फार्मूला होता है कि ये एक्चुअली इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसका फायदा क्या है, कैन यू सी, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि cos x का डेरिवेटिव हमें निकालना होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्चुअली cos x किसका इंटेग्रल होता है? साइन एक्स। sin x का। ठीक है, यानी cos का अगर हम यानी अगर cos का इंटेग्रल निकालने की बात करें तो एसेंशियली कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो cos आता है, राइट? कौन सा है? sin x। ठीक है ना? सो एसेंशियली इसने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको साइन स्क्वायर को इसकी जगह पुट कर दिया है, फिर हमने एसेंशियली इसको सॉल्व किया है, इसके ऊपर चेन रूल लगाया, एंड वे डन। ठीक है, सेम एज टू दिस, आपको कॉस स्क्वायर अगर नजर आए तो उस पे भी सेम ही आप ये वाला फॉर्मूला है जो लगा लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये होता है कि साइन जो है वो क्योंकि ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, कॉस जो है वो क्योंकि इवन फंक्शन तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूला होते हैं, और फिर इसको आप बिल्कुल भी चेन रूल लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और टेंजेंट एक्स का अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो, इंटीग्रेशन लेना हो, तो बड़ा मजेदार तरीका है, और वो ये है कि साइन, इसको हम साइन ओवर कॉस कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखें जी, आप कॉस को पुट करें यू के बराबर, तो कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एंड दैट्स व्हाई दिस कम्स आउट टू बी ln u। और u क्या है? u है cos x। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस की जगह मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, so this comes out to be 1 over cos x, and this comes out to be ln secant x। ठीक है, so प्लीज ये आपका आपका क्विज है और होमवर्क है, ये आपने कर लेना। ठीक है, एंड आई यू शुड नो दिस, क्योंकि इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जाम में ये सवाल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने टेंजेंट 5x को डेरिवेटिव का इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो उस पर काइंड ऑफ एक दफा नहीं 2 दफा चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो इट वोंट बी इजी, क्योंकि पहले आपको कॉस को पुट करना पड़ेगा, फिर आपको कॉस कॉस का साइन आएगा, साइन के आगे फिर उसके थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी वेरिएशन आपको आ सकती है। ठीक है, अच्छा ये बड़ा मजेदार सवाल है, इसको मैं यहाँ से ना ऐसा करता हूँ कि लेट्स सॉल्व दिस। ये यहाँ से पकड़ते हैं और इसको इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो लुक एट दिस। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसको नजर आए। ठीक है जी, कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ठीक है, बेसिकली इट्स अ वेरी नाइस फंक्शन कॉल्ड, हाँ जी, वी गोइंग टू सी कि ये कौन से हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। हाँ जी, क्या करें इसके साथ? कैन आई लाइट, यानी कि थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये बराबर होगा किसके? 1 ओवर, क्या हो जाएगा? कैन आई से कि दिस इज, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻x प्लस 1 ओवर e⁻x। ओके, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा 1 ओवर e⁻x। ठीक है, 2x प्लस 1 ओवर e⁻x, और वो ऊपर आ गया तो ये e⁻x हो गया। यानी बेसिकली मैंने e⁻x का एलसीएम ले लिया, एज एन एलसीएम ले लिया।
किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दे। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, बता दें। हाँ जी, आगे सर। आगे समझ। ठीक है। आगे समझ। So now all you have to do is u is equal to e to the power x. So du is equal to e to the power x dx. ठीक है। So ये हम इसको अब हम इसका हम इंटीग्रेशन लेना चाह रहे थे, तो ये और यहाँ पे dx भी था, तो ये बराबर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ u du। सॉरी u खत्म हो गया यहाँ पे, u तो यहाँ पर है ही नहीं, ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया du ओवर u स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, so far so good। और ये होता है टेंजेंट इनवर्स, आई थिंक u ओवर a, और a यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। लेट मी चेक, टेंजेंट इनवर्स u होता था। ठीक है, और u क्या है, u हमारा है टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, ओवर 1 प्लस c, डू नॉट फॉरगेट प्लस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स को देखिए मजेदार तरीके से इसने सॉल्व किया है कि ये कैसे सॉल्व किया है, ये बराबर इसके होता है 1 के होता है, और फिर इसने क्या किया है, इसने कहा है कि ये जो डेरिवेटिव है ये ऊपर मौजूद है। वाओ, नाइस, अंदर वाली चीज इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो ये एल एन यू हो जाएगा। वेरी नाइस, आई डिडंट नो दैट। ठीक है, ऑलराइट, वेरी नाइस ट्रिक। ठीक है, बट द थिंग इज ये वाली चीज आपको याद करनी जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर आर फ्यू इंटेग्रल्स व्हिच यू शुड नो। कुछ कुछ हैं जिनको कुछ ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुझे कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, जो जबर आपके पास है जाके देख लें, अच्छा ये इसके बराबर होता है, अच्छा वो प्रूफ देखना हो तो फिर आप चैट जीपीटी को यूज करें। ठीक है, ऑलराइट, कूल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सो वी डन दिस। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्हाट इफ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इफ के मेरे पास अगेन चेन रूल है, बट नाउ व्हाट वी डू इज कि व्हाट इफ के मैं एक डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करूंगा, हम अगेन वही पूरा प्रोसेस करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि लिमिट्स विल बी चेंज्ड। व्हाई दे विल बी चेंज, कि क्योंकि हम gx को u के बराबर कर चुके हैं, तो आपको इन लिमिट्स को इस पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो क्विज है उसका पार्ट ये है, जाके इसका प्रूफ देखें। ठीक है, प्रूफ देखें कि क्यों इसमें कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम कुछ कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, अब आपने -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना था। ठीक है, अगर आपने करना था तो आप करेंगे अगेन x³ + 1 को आप पुट करेंगे u के बराबर, ये देखिए आपने पुट कर दिया। ठीक है, आपने वही किया, du कर दिया, लेकिन अब आपने क्या किया, आपने x = 1 की जगह रख के इस पूरी u को दोबारा से एवेल्युएट किया, और अब आपकी जो लिमिट हो गई वो 0 हो गई। ओके, एंड सिमिलरली जो ऊपर वाली लिमिट थी वो भी आपने इसी u में दोबारा पुट की, और अब आपकी जो नई लिमिट है वो क्या है, 2 है। तो आपका जो नया इंटीग्रल होगा वो 0 से लेकर 2 तक होगा। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, एंड यू नो कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू डू दैट। ठीक है, कोई इश्यू है तो बता दें, कोई भी इश्यू है तो बता दें जी। तो सर हमने अपर और लोअर लिमिट को चेंज किया ही क्यों है? 1 और -1 से नहीं सॉल्व हो सकता ये सवाल? बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू सो लुक एट,
कि प्रूफ में जाके देखें कि क्यों मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि जब मैं उसको u के बराबर पुट कर देता हूं देन इट बिकम्स अ डिफरेंट फंक्शन। यानी ये आप इसको देखेंगे ना, ओके। ये फंक्शन एक और फंक्शन है, और ये फंक्शन एक और फंक्शन है। देखो ना, ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन लग रहा है एज कंपेयर टू अगर इस फंक्शन का देखा जाए तो। ये तो सर सिर्फ तो अंडर यू रूट यू को है। हम दोबारा सब्स्टिट्यूट दोबारा कर दें, यू को हमने लिया था x³ + 1, हाँ तो 2/3 को दोबारा वहां पे x³ + 1 करके उसकी पावर 3/2 में वैल्यूज -1 और 1 डाल बिल्कुल, हम ये भी तो आ कर जाएगी। सकते हैं कि u की वैल्यू वापस पुट करें और फिर दोबारा से उसमें एवेल्युएट करें। बट इट इज अ गुड गुड प्रैक्टिस कि आप उसको अपनी जो लिमिट्स उनको चेंज कर दें। तो अनस की बात समझ में आई। अनस ने कहा है कि व्हाई नॉट वी डू दिस, कि हम पहले इसको u में लेके आए, ठीक है, u से वापस उसको x में लेके जाएं और फिर उस डोमेन में जाके इसको सॉल्व करें। इट्स एन एक्सेलेंट तो क्वेश्चन। मतलब फिर हमें चेन रूल दो दफा लगाना पड़ेगा? नहीं, चेन रूल तो एक ही दफा लगाना पड़ेगा बेटा, लेकिन आपको u की वैल्यू जिस तरह सब्स्टिट्यूट बैक करनी पड़ती है ना, वो आपको यहाँ पर जी। दोबारा सब्स्टिट्यूट करके फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल लेकिन ठीक यू बात से वापस एक्स पे आने पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा है। कि वो वापस मेरा वही भी ये ख्याल है, फंक्शन बन मेरा जाएगा? भी ये ख्याल है कि एक बार दोबारा से आप डाल के फिर हो सकता है वो फंक्शन काफी बड़ा हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से असल में होता ये है कि आपका जो फंक्शन है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस छोटी चीज को सॉल्व करना इज बेटर देन कि आप फिर इंटीग्रल लेके वापस करें और फिर वापस जाके उसमें जाके सॉल्व करें। ठीक है, सो बट आई बिलीव के अनस ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करके ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि जो अनस ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो फार सो गुड। कूल। यस। यस ठीक सर। है, अच्छा एक दो ट्रिक्स और हैं इंटेग्रल्स को सॉल्व करने की, जैसे ये अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, इसी तरह दो तीन ट्रिक्स और हैं। इसमें एक बड़ी मशहूर है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय 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 पार्ट्स कहते हैं इसको, और एक होता है जिसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये दो चीजें हैं जो कि मैं शायद नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, लेकिन दरमियान में कहीं पर भी मैं लगेगा कि वो फिट इन करनी है तो मैं फिट इन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मैं ऐसे नहीं लेके आऊंगा। आई एम देयर आर सम वेरी मेजर टॉपिक्स रिमेनिंग, मैं वो उन्हें कवर करना चाहता सर ये पता कैसे चलेगा कि लिमिट को ट्रांसफॉर्म करना है या नहीं? हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, करना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आप नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर आपको इसको यू को वापस लेके आना पड़ेगा। यानी ये जब आपने इंटीग्रल इंटीग्रेट कर दिया है तो ये x³ + 1 आप वापस इसके अंदर पुट करें, फिर आप -1 से 1 तक ही जाएंगे। समझ में आई बात? जी सर, आगे। शाबाश। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? क्योंकि अगला जो पार्ट है वो मैं करने लगा हूँ, जो क्विज है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्ट। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, बताएं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वैसे बैठ जाओ, आके बैठ जाओ तो। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब मैं ना आपके सामने एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ रखने लगा हूँ। ठीक है, और वो क्या है? वो है कि अच्छा, ये कुछ ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि सो लेट्स लुक एट दिस। तो मैं आपके सामने ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो हमने कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दैट 5.6 दिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज बताने लगा हूँ। ठीक है, ये कुछ चीजें देख लें, ये जरूरी चीजें हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक इवन फंक्शन है, ठीक है, प्लीज मुझे पहले थोड़ा सा बताएं ना, इवन फंक्शन क्या होता अगर हम उसमें एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पुट करें तो सेम आ जाए। है? शाबाश। ठीक है, इवन फंक्शन जो होता है ना वो दोनों साइडों पे एक जैसा होता है। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, सो फॉर एग्जांपल इवन फंक्शन इस तरह का होता है। ये देख रहे हैं आप, ये इवन फंक्शन है। ये फंक्शन जो है ना इवन फंक्शन है। समझ में आई बात? ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना ये ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप -1 से, अगर आप 0 से इस तरफ देखेंगे तो वो उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपको बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं?
अच्छा, अब एक अगली बात यस सुने। सर। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं कि मैंने अगर इंटीग्रेट करना है इसको, इसका मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो isn't it will be nicer कि इंस्टेड ऑफ कि माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करूं, व्हाट आई डू इज कि मैं जीरो से लेकर ए तक इंटीग्रेट करूं, और जो ये एरिया है ये मुझे अब कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो इवन है, और अगर वो इवन है तो ऑल आई हैव टू डू इज कि ये एरिया निकालूं, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आ जाएगा। 2 से। 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और अगर कोई ऑड फंक्शन है तो एक बात याद रखें, माइनस ए से ए तक का जो इंटेग्रल होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सम नेगेटिव कैंसिल होगा आउट हो एक जाएगा साइड पे, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। होगा इस साइड। बिल्कुल सही बात कि वो, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है तो वो उसका एग्जैक्ट फ्लिप होगा। ठीक है ना? सो हमेशा याद रखें कि ऑड फंक्शन के अंदर जो इंटेग्रल होता है वो फिर माइनस ए से ए पे जाएंगे तो जीरो होगा, कुछ भी कंप्यूट कर। और हो सकता है, अच्छा मैं आपको मजेदार बात बताऊं, हो सकता है एक फंक्शन हो जिसका इंटेग्रल आप निकाल भी ना सकते हो, रीमान जो है समेशन लगनी हो, लेकिन आपको ये पता है कि वो फंक्शन ऑड है, तो आपको कुछ भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप यू जी। अप्रिशिएट कि उसका समेशन निकालना इंतहाई मुश्किल काम था। रीमान सीरीज लगेगी, फिर सीरीज का उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि भाई आपको कुछ भी रीमान सीरीज निकालने की जरूरत नहीं है इफ यू नो कि मैंने माइनस ए से ए तक जाना है। ये बात समझा? जी सर। ये बड़ी जरूरी बात है समझ में। हाँ, अगर मैं एक और भी मजेदार बात बताऊं कि अगर मैं आपको माइनस ए से a+6 तक जाना है मैंने, और अगर मैं आपको बता दूं कि इसका ये ऑड फंक्शन है, और मैं आपको बता दूं कि ए से लेकर 6 तक आपको एरिया पता है उस फंक्शन का, तो आपका इसका आप इंटीग्रल आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? वो एरिया सिर्फ ए से 6 तक होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि माइनस ए से लेकर ए तक तो वैसे ही जीरो हो जाना है। एक्चुअली इस पूरे एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो इसके बराबर है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इस तरह की कोई भी चीज मैं बनाने को दे सकता हूं आपको। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि ये दोनों थ्योरम कितने छोटे से हैं लेकिन बड़े पावरफुल हैं। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, और वो टॉपिक ये है, इमेजिन इमेजिन कि आपको, प्लीज तस्वीर को देखें, ये तस्वीर को देखें, तस्वीर बड़ी जरूरी है, और मैं आपको फिर साथ ही को दिखा भी दूंगा कि आइडिया क्या है। लेट्स से कि आपके पास दो कर्व दिए हुए हैं, एक ये कर्व है, एक ये कर्व, ये दो फंक्शन है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, आपने इन दोनों के दरमियान का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? दोनों के दरमियान का एरिया निकालना है। सवाल समझ में आ गया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूं, मैं इन दोनों के, यार इससे क्या हो गया, हाँ, मैं इन दोनों के दरमियान में एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हूं। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, सो व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि पहले जो मेरा ये जी ऑफ एक्स था ना, वो ये था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, अब क्या है? यानी पहले हम कहते थे ये है इसकी हाइट, है ना? अब मुझे बताएं इस जगह पर हाइट कितनी है? पहले हाइट ये थी, अब हाइट ये नहीं है। अब जब मैंने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे एसेंशियली ये वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? यानी किसी भी एक एक्स पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक्स पॉइंट के ऊपर, वो यार लिख ले यार, ये क्यों कर रहा है ऐसे? मैं इसकी थोड़ी थिकनेस छोटी कर देता हूं। ठीक है, किसी भी एक्स पॉइंट के ऊपर आप मुझे बताएं ये विड्थ कैसे निकालें। वैसे बाय द वे दिस इज एग्जैक्ट रीमान समेशन। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे अब हाइट एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, ना ही जी एफ एक्स के बराबर है।
तो दोनों के सम के बराबर, दोनों के सम के बराबर है। अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट मैं सम। एक मिनट एब्सोल्यूट सम नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जी ऑफ एक्स यहां जा रहा हो। आप बताओ, अब एफ तुम एक्स क्या ये माइनस क्या, जी एफ एक्स। तो तुम क्या कहना, हाँ, हाँ माइनस कर लें हम। माइनस कर लें। अब वो नीचे जो था वो पहले ही माइनस था, तो वो प्लस यस। हो गया। ये बात समझ आई? यार इसको क्लास हो रही है, बाद में बताएंगे, ठीक है। एसेंशियली जो इंपॉर्टेंट बात है ना, सो एक्चुअली दी ओनली चेंज इज कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स, दैट्स द चेंज एंड आई एम एक्चुअली डन। सो एक्चुअली ये देखें जी, so, अगर मैंने दो कर्व्स के दरमियान में एरिया निकालना हो, ऑल आई हैव टू डू इज दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एग्जांपल आएगी एरिया बिटवीन कर्व्स। एरिया बिटवीन कर्व सेज नथिंग बट दिस, कि एक्चुअली हर पॉइंट पे तुम क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले। ये बात समझ में आई? ठीक है, और फिर वही रीमान सीरीज बन जाएगी, रीमान सम बन जाएगा एंड सो ऑन सो, और सब कुछ वैसे ही अप्लाई होगा जैसे पहले अप्लाई होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे समेशन बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द नेचुरल डेफिनेशन कि अगर आपको कर्व्स के दरमियान में एरिया निकालना है तो दैट इज नथिंग बट कि आप क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। ऑलराइट, और ये एक एग्जांपल है कि ये दो कर्व्स दिए हुए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, सो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। किसके किसके दरमियान निकालना है, 0 से 1 के दरमियान निकालना है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, इंटीग्रेट करें, डन। ओके ओके, आखिरी बात जो कि क्विज है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये करना जरूरी नहीं है लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा। अब जो मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ क्या है, व्हाट इफ कि मुझे एरिया निकालना है, अब इसका एरिया भी बड़ा आराम से निकल आएगा, ठीक है। बट व्हाट इफ कि मैंने आपको एक इस तरह की तस्वीर दे दी है, अब मुझे एरिया निकालना है, बट एरिया इज नॉट वन फंक्शन, एक्चुअली इट्स थ्री फंक्शंस। एक आपका ये कर्व है, एक आपका ये कर्व है जो कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, सो y x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 लाइन है, और एक आपकी ये येलो लाइन है। सो कैन यू गेस कि ये कैसे होना चाहिए, एंड द हिंट इज ऑलरेडी देयर। सर चेक करेंगे येलो लाइन कब जीरो हो, कि हम वेरी कौन सी नाइस, एक्स की वैल्यू पुट करें तो जी ऑफ एक्स जीरो आ जाए। फिर क्या करें, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल वहां तक लेंगे और फिर आगे। एक्चुअली पहले आपको इस फंक्शन और इस फंक्शन के दरमियान में एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, इंटरसेक्शन तक। 2 तक, ओके। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहां से यहां तक निकाल, जब एरिया निकालना है तो आपने इन दोनों के दरमियान निकालना है। तो इसके अंदर आप ये फंक्शन माइनस ये वाला फंक्शन करेंगे। ये बात सुनाई? और अगर फॉर एग्जाम्पल कहा जाता कि, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि उसके बाद लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने इन दोनों के दरमियान में निकाला, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, आई मीन मैं इसको और भी आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 से लेकर 4 तक मुझे इन दोनों के दरमियान मेरा निकालना, ठीक है। और इसकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो जबरा आपको अगर फंक्शंस दे दिए जाएं तो फिर ये निकालिए कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कैसे निकलते हैं, कि ये कैसे पता लगेगा कि यहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है, यहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सवाल आएंगे और आपका ये क्विज है, ये वाली एग्जाम्पल 6 ये आपका क्विज का पार्ट है, ये आपने करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखें कैसे फिगर आउट करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। प्लीज रीड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओके। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपने पढ़नी है, एंड आई एम डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। प्लीज अच्छी तरह पढ़ लें, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए, एग्जाम में इस तरह के सवालात आएंगे, ओके। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं बताऊं रियलिटी में भी ये बहुत इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें जरूरत पड़ती है, कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लिकेटेड शेप है और मैंने उसके अंदर का एरिया निकालना है, सो हाउ यू विल गोइंग टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सच शेप्स,
ठीक है। तो यू हैव टू डू दो सेगमेंट्स, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये वाले दो फंक्शन के दरमियान में, यहाँ से यहाँ तक ये वाले दो फंक्शन के दरमियान में, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों फंक्शन के दरमियान में। ठीक है, ऑल राइट। सो प्लीज गो थ्रू दीज। अगली क्लास से पहले तक आपने 5.6 तक जो सारी एग्जांपल्स हैं ये आपने कर लेनी है। ठीक है जी, तो ये आपका क्विज है जो कि नेक्स्ट क्लास में ड्यू है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक। 6 बजे शुरू होगा सेशन। ठीक है, तो 6 बजे आपका हमारा नॉफल वाला सेशन शुरू होगा। वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसको करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर हमने काफ़ी सारे टाइम लगाना है, फिर हमने बिग ओ नोटेशन और इस तरह के ऊपर में बात करनी है, जो कि हमारा बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो है आइडिया। पता क्या है आइडिया? ये है कि आपने एक्चुअली दो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी, और मैं आपको पूरा बता देता हूँ आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि हमने एक्चुअली कार का कार का जीपीएस सिस्टम और ऑडोमीटर का सिस्टम ये इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर बेसिकली होता है कि मैंने अभी लेट से मैं रीसेट कर देता हूँ या जो भी कर देता हूँ, या अभी का टाइम है गिवन के मुझे इस वक्त वेलोसिटी की रीडिंग्स पता है, फिगरिंग आउट कि इतनी देर चलने के बाद जो आपको हर क्वांटा पे वैल्यूज मिल रही हैं, आप कैसे निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? ठीक है, वेरी इजी प्रॉब्लम। और सिमिलरली यानी पोजीशन निकालना। फिर दूसरा ये है कि दूसरा मैंने क्या बोला, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है। ठीक है, फिर आपका एक और प्रॉब्लम होगा जिसका आपने, हाँ, पोजीशन एंड डिस्टेंस, एंड इसी तरह आपको ये डिटेक्टर बनाना होगा कि किस टाइम पे अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो किस टाइम पे आपको एक फ्लैग ऑन करना है, एक्चुअली वो टाइम आउटपुट करना है, यहां पर आपका एयर बैग खुल जाना चाहिए। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट कि ये प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, एंड दिस हैज ए वेरी नाइस एप्लीकेशंस। एक्चुअली आपकी जो कार है, आपको मैं यकीन करेंगे कि ये जो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम आपकी हर कार में लगा होता है। ठीक है, लेकिन आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा नहीं है जो यानी जितने भी इंजीनियर्स हैं जो भी हैं ये जो आपको नजर आते हैं, ये अ, इस टेक्नोलॉजी को बना सके, जो कि बड़ी सैड बात है। यानी एयर बैग हम अपने लोकली यहाँ पर एयर बैग्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू अगेन एट 6 o'clock। अल्लाह हाफिज़।